मनमोहन सिंह जी का आज माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। लोकार्पण समारोह है। 10 बजे का समय हम लोग जाना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग आ गए हैं। आज रोक रहे हैं, किस लिए रोक रहे हैं? काले कपड़े हैं और इस स्थिति में बाहर जाना मना है, परिस्थिति में हम आपको जाने नहीं दे सकते। हमारा तरफ से आपको रोकने के लिए कि काला कपड़ा पहन के इस तरह से बाहर नहीं। पर मेरे पास तो इनविटेशन भी है, मेरे पास भी है, उसके बाद भी आप मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। फिर भी काला कपड़ा वहाँ वर्जित है। आम सभा और निमंत्रण के तौर पर भी अगर होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को काला कपड़ा पसंद नहीं है। खैर, मैं इतना ही कहूँगा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत ही दुखद दिन के रूप में दर्ज हो रहा है। आज हम छत्तीसगढ़ के कुछ साधारण लोग, साधारण नागरिक अपनी ही विरासत मिनी माता जी के नाम को बचाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ उठा रहे थे। हमने काला कपड़ा पहना, ये काला झंडा उसको थामा। ये कोई हिंसा का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक अन्याय के प्रति हमारा शोक है, हमारा विरोध का प्रतीक है। हमारा एकमात्र अपराध यह है कि हम सड़क पर यहाँ लेटकर शांति से माननीय प्रधानमंत्री जी को उस भवन तक नहीं जाने देना चाह रहे थे, क्योंकि वो भवन लोकार्पण करने नहीं जा रहे हैं, मिनी माता जी के नाम को मिटाने जा रहे हैं। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा ये सरकार सेंसिटिव हो गई है, हमारे संवैधानिक अधिकारों को कुचल रही है। इसलिए मैं और मुखर होकर ये कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता के इस प्रतीक को, मिनी माता जी के नाम को हम मिटने नहीं देंगे। और सरकार अब इतनी घबरा गई है कि लोकतंत्र की जो ये बुनियादी आवाज़ है, विरोध की आवाज़ है, उसको आज राज्योत्सव के दिन 25 साल पहले आज ही के दिन मेरे पिताजी ने इस राज्य की बागडोर संभाली थी। इस बागडोर को छत्तीसगढ़ की जनता के हाथों में सौंपा था कि वे अपनी तकदीर का फैसला खुद करें। लेकिन आज ये दिन 25 साल बाद देखना पड़ रहा है कि मैं अपनी ही मिनी माता, हमारी छत्तीसगढ़ मातारी है, वैसे ही हमारी एक छोटी माता है मिनी माता, उनके नाम को बचाने के लिए जा रहा था, लेकिन हमें रोका नहीं गया। पुलिस वाले आ गए हैं, मुझे बाहर घर से निकलने नहीं दे रहे हैं। पर ये आज हमारे लिए भी जश्न का अवसर है, राज्योत्सव का अवसर है, रजत जयंती का अवसर है। इसलिए मैं आप का सम्मान करता हूँ जो हमें आपने हाउस अरेस्ट किया है। हम लोग यहीं बैठकर आज दिन भर उपवास रखेंगे और यही प्रार्थना करेंगे कि प्रधानमंत्री जी को, इस सरकार को ईश्वर सद्बुद्धि दे। आप लोग यहाँ पर आए हैं, हमको गिरफ्तार करने आए हैं, लेकिन आज हम अपने प्रदेश की स्थापना का जश्न भी मना रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर आएँ तो हमें अरेस्ट करें, लेकिन घर की मिठाई, मेरी माँ ने कुछ मिठाइयाँ बनाई हैं, मेरी पत्नी ने कुछ मिठाइयाँ बनाई हैं, वो ज़रूर आप लोग खाइएगा, यही मेरा आग्रह है। बैठ दिखना चाहिए। वहाँ जाने नहीं देंगे रोड पे साहू जी। आप राज्योत्सव के लिए निकलने वाले थे, लेकिन आप पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे, कारण क्या मानते हैं? कुछ को तो निमंत्रण मिला है, बकायदा ये पास भी मिला है, पर जब हम लोग तैयार हुए लोकार्पण कार्यक्रम में जाने के लिए, प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए, तो हमको पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया है, मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, मुझे आज अपने घर से निकलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम लोग ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे।
हम और ताकत के साथ अपना संघर्ष जारी रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण ही छत्तीसगढ़ की अस्मिता को लेकर हुआ था और आज जब प्रधानमंत्री जी दिल्ली से आ रहे हैं, किसी भवन का लोकार्पण करने नहीं आ रहे हैं, उस भवन में जो मिनी माता का नाम था उसको मिटाने आ रहे हैं और ये कोई भी छत्तीसगढ़ का प्रेमी बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो हमारे माननीय विधायक हैं, आज जो हमारे माननीय सांसद हैं, उनमें अगर रत्ती भर भी छत्तीसगढ़ महतारी के लिए प्रेम है तो वो प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी और ग्रुप फोटो खिंचाने नहीं जाएंगे। छत्तीसगढ़ के सम्मान के लिए वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे। कल आपने मीडिया से संवाद किया था, तब आपने कहा था कि रमन सिंह को आपने एक पत्र भेजा था, साथ ही सीएमओ को, तो क्या कुछ जवाब आया उसका? मैंने तो रमन सिंह जी को भी पत्र लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा। छत्तीसगढ़ की जनता की जो मनोस्थिति है, इतने वो शोकाकुल हो गए हैं, वो देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ महतारी के बाद अगर वो किसी को पूछते हैं तो मिनी माता है। हमारी ममतामयी माँ के नाम से आपको इतनी चिढ़ क्यों है? क्यों आप उसको मिटा रहे हैं? जबकि 2 दिसंबर 2002 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया कि भवन का नाम, विधानसभा का नाम मिनी माता के नाम पर होगा। 20 अगस्त 2020 को यहां पर जो वर्तमान में उस समय सरकार थी, उसने भी वहां पर मिनी माता भवन बनाने की नींव रखी, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करी। और अभी मार्च में जब हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी आई थी, उन्होंने विधानसभा को संबोधित किया था तो माननीय विधायकों को बताया था कि उनको गर्व होना चाहिए कि उनके भवन का नाम मिनी माता पर है, जो देश की सबसे वरिष्ठ महिला सांसद हैं। ऐसे में क्या परहेज है? क्या प्रधानमंत्री जी मिनी माता के नाम को मिटाकर चैन की नींद सो पाएंगे? विपक्ष के जो विधायक हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, जो आप अनुरोध किए थे कि शामिल नहीं होने के लिए, लेकिन शामिल हो रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि कौन पहुंच रहा है या कौन नहीं पहुंच रहा है, पर इतना मैं जानता हूं, मैंने जो अनुरोध किया था कि आप मोदी जी के साथ, प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी कई बार बाद में भी खिंचा सकते हैं, उनके साथ ग्रुप फोटो कई बार बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन आज अगर आपके दिल में छत्तीसगढ़ के प्रति थोड़ा सा भी प्रेम है तो अपना विरोध दर्ज करिए, इस तरह का न्याय मत होने दीजिए, इस कार्यक्रम का बहिष्कार करिए। और जिन लोगों ने बहिष्कार नहीं किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि सही समय आने पर जनता उनका जरूर बहिष्कार कर देगी। 25 वर्ष पूरा हो चुका है, आज राज्य का उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन आपको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, तो ये डेमोक्रेसी है कि हिपोक्रेसी है? ये हिपोक्रेसी है। डेमोक्रेसी तो बिल्कुल ही खत्म है। लोकतंत्र में अंबेडकर जी के द्वारा दिया गया अधिकार, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार, हम लोग जा रहे हैं, हमारे पास मिनी माता का फोटो है, हमने विरोध स्वरूप ये काले झंडे और काले कपड़े पहने हैं, हमारे पास कोई बंदूक तो है नहीं, कोई हिंसात्मक शस्त्र अस्त्र तो है नहीं, हम क्या कर सकते हैं? चुपचाप जाते, सड़क पर लेटते, जो आज हम अपने घर की सड़क पर बैठे हैं वहां बैठते, अपना विरोध दर्ज कराते। इतना बड़ा दिल तो होना चाहिए, विरोध दर्ज कराने का अधिकार लोगों को रहना चाहिए, और जो सत्ता में बैठे हैं उन्हें उनकी आवाज सुनने का साहस, बल भी होना चाहिए। अब आगे क्या करेंगे आप? हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नाम मिनी माता के नाम पर यथावत नहीं कर दिया जाता। हम अपनी ममतामयी मां के सम्मान के लिए लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। अमित जोगी जी अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए राज्योत्सव जाने के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। हाउस अरेस्ट वाली जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो काले कपड़े में जा रहे थे। किसी भी कार्यक्रम में इस तरह के काले कपड़े में जाना उचित नहीं है, ऐसे कार्यक्रमों का विरोध करना उचित नहीं, इसलिए पुलिस द्वारा रोका गया है।
ये पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है या फिर आप लोग को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया जाए? इंस्ट्रक्शन है, ऐसे कार्यक्रम में किसी तरह की बाधा या विरोध करना उचित नहीं है। ये काले कपड़ों में हम अभी जाने नहीं दे सकते।